मेरे पिताजी किसान का काम करते हैं और टाइम मिलता है तो फिर मजदूरी करते हैं। गवर्नमेंट जॉब का पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब कैसे लगता है, ये सब जानकारी नहीं था। ये फाइनल में मेरिट मेरा 0.07 से नहीं बना। उस बहुत दुख हुआ कि इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ। यूट्यूब में आपका भी वीडियो आया तो आप भी एक सेमिनार लिए थे यूट्यूब में, तो उससे फिर हमको बहुत अच्छा हेल्पफुल मिला। तो वो फिर हम एक डायरी बनाए कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, तो वो सब वीडियो फिर हम आपका देखे तो थोड़ा और मोटिवेट हो गए। रवि सर पढ़ाते थे, पीपीटी के माध्यम से समझाते भी अच्छा थे। जो चैप्टर हम नहीं समझ पाते थे वहां से देख लेते थे और अच्छा से समझ जाते थे। मेहनत करने के बाद ही नहीं होता है, उससे बढ़िया है कि चलो अब प्राइवेट ही कर लेते हैं। घर में तो पढ़ाई का माहौल नहीं रहता है। घर आए तो थोड़ा गेहूं कट रहा है, तो कभी इधर मकई, तो कभी गाय का खाना दे दो, कुट्टी काट दो, ये वो जो होता है घर का, तो वो काम होता था। हमको लगा कि नहीं, यहाँ पर इस तरह अगर 6 महीना रहे तो जो भी पढ़े वो भी खत्म हो जाएगा। खाना अपने से बनाते थे। नहीं, दोस्त तो सभी मिले थे, पढ़ने वाले भी मिले थे, घूमने वाले भी मिले थे, नशे वाला भी मिले थे। मतलब हमको जो अच्छा लगता था हम उसके साथ जाते थे, जो हमको अच्छा नहीं लगता था हम बोल देते थे हम नहीं जाएंगे, तुमको जाना है तो चले जाओ। तो जो 5,000 का क्वेश्चन बैंक था ईजीवे का, वो काफी आपके लिए इफेक्टिव था, बढ़िया था। जी सर, बहुत अच्छा। हम फिर नरोरा वाला एग्जाम दिया तो उसमें हमारा 40 सही हो गया था, एकदम उसी से हूबहू मिल गया था कुछ कुछ। लेकिन जब से हम कोलकाता गए थे उसी टाइम हम फेसबुक को इंस्टॉल करके गए थे और अभी तक खोले नहीं है। अब सोच रहे कि खोले। सुनते थे तो सिर्फ मतलब भक्ति सॉन्ग सुनते थे, जैसे बजरंगबली का सॉन्ग हो गया भक्ति वाला, शिव जी का हुआ तो भजन वगैरह सुनते थे। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, मेरे साथ चंद्रपति मंडल जी, और इनका एज आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल बच्चे दिख रहे हैं। मतलब 21 साल उम्र हुआ है, 20 साल की उम्र में इन्होंने नौकरी ले लिया है। अभी इनका जो सिलेक्शन है पीएसयू में हुआ है। टकसाल आप लोग जानते होंगे, पैसे छापने वाली जो कंपनियां फैक्ट्री है उसमें हुआ है। हैदराबाद में इन्होंने सिलेक्शन लिया है। मेरी रत्ना कंपनी है भारत सरकार के, पीएसयू में इनका नौकरी है। पीएसयू के बारे में आप लोग जानते होंगे कितना अच्छी नौकरी होती है, और इसमें इन्होंने नौकरी लिया। लेकिन इससे पीछे इनका जो संघर्ष है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीख मिलेगा और मेरे ख्याल से वीडियो को पूरा देखना चाहिए। आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो लगातार आते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चंद्रपति मंडल जी, आप अपना परिचय बताइए। आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रपति मंडल है। हम गोड्डा जिला झारखंड से बिलोंग्स करते हैं। जी, आप मैट्रिक कब पास किए थे? मैट्रिक हम 2017 ईस्वी में पास किए थे। कौन सा बोर्ड था उस समय? झारखंड बोर्ड था? क्या सर? जी, झारखंड बोर्ड ही है। अच्छा, झारखंड बोर्ड से आपने मैट्रिक 2017 में कितना परसेंट नंबर था उस समय आपका? मेरा 77% मार्क्स आए थे। अच्छा, मैट्रिक के बाद आपने क्या किया? मैट्रिक के बाद हम इंटर किए साइंस से। अच्छा, तो इंटर में कितना नंबर था आपका? इंटर में मेरा 70% मार्क्स आए थे। अच्छा, तो ये हिंदी मीडियम से थे या इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे आप, इंटर और 10th? नहीं सर, हम लोग गांव से थे तो हिंदी मीडियम ही, इंग्लिश उतना समझ में नहीं आता था तो नहीं लिए इंग्लिश। ओके ओके। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी किसान का काम करते हैं और टाइम मिलता है तो फिर मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी मतलब किस तरह का काम करते हैं? मजदूरी मतलब किस तरह का काम करते हो? वही घर में अगर मकान वगैरह बन रहा है तो उसमें लेबर वाला जो काम होता है वो मतलब करते हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत अच्छे जगह चले गए हैं। जी अब सर। यही संघर्ष आपको वहां तक पहुंचाया है। जी तो सर। जैसे पिताजी आपके मजदूरी करते हैं, किसान है, पैसे का अभाव रहा है, तो जी सर। आपने ये क्या डिसाइड किया था? मैट्रिक के बाद आपने इंटर किया, फिर आपने आईटीआई किया, तो दिमाग में क्या चल रहा था आपका कि हमें क्या करना चाहिए? मतलब हम बहुत लोग गांव से बोल रहे थे कि मतलब कंपनी वगैरह चले जाओ, इतना दिक्कत होता है। तो हम फिर देखे कि मतलब कंपनी में डायरेक्ट मतलब फ्रेशर कैंडिडेट हो जाता है तो उसको सैलरी वगैरह थोड़ा कम देता है। तो वही अगर कुछ टेक्निकल कोर्स किया हुआ रहता है तो उसको थोड़ा अच्छा पोस्ट भी देता है, पैसा भी मिलता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलिए आईटीआई कर लेते हैं। तो आईटीआई हम फिटर ट्रेड से किए। तो आपने आईटीआई किया कि भाई चलो टेक्निकल डिग्री रहेगा तो कंपनियों में हमें अच्छा पैसा मिलेगा, मतलब नौकरी जल्दी जी मिल सर। जाए। उस समय ऐसा हाँ, गवर्नमेंट जॉब का ख्याल नहीं था आपको? नहीं, गवर्नमेंट जॉब का पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब कैसे लगता है, ये सब जानकारी नहीं था अच्छा, पहले। तो आपने ये सोच से किया कि चलो हमको प्राइवेट कंपनी में हमें पैसे मिल जाएंगे, नौकरी मिल जाएगा, इसके वजह से। जी। गुड, बहुत अच्छे। जी। आपने सीआईटीएस भी किया आईटीआई के बाद, जैसा कि मुझे आपने जी। बताया। जी तो सर। सीआईटीएस के बारे में कैसे जानकारी मिला? कौन बोला कि सीआईटीएस करने जाइए आप?
जहाँ हम आईटीआई कर रहे थे ना, तो हमारा जो ट्रेड इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने ही मतलब शुरू में इंट्रोडक्शन होता है कि आईटीआई करने के बाद कहाँ कहाँ स्कोप होता है, क्या क्या ट्रेड से करने पर क्या क्या फायदा मिलती है। तो वहीं पर एक सर थे तो वही बताए थे कि आईटीआई में अगर कभी भविष्य में अगर आपको टीचर बनना है या फिर और कुछ बनना है तो उसके लिए एक कोर्स होता है सीटीआई करके, 1 साल का, तो वो आप कर सकते हो। वो प्राइवेट से होता है और बोल रहे थे सरकारी से भी होता है। तो बोल रहे थे अगर सरकारी से करना है तो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देना पड़ता है। तो फिर बोले कि जब कोर्स कंप्लीट होगा तो उस टाइम फिर पूरा डिटेल बताएंगे। तो, तो आ, फिर हम भी तो आपको टीचर बनने का मन था उस समय? नहीं, टीचर बनने का मन नहीं था, मतलब ऐसे जब बताए कि आईटीआई करने के बाद सीटीआई का एक टीचर कोर्स हो जाता है, टीचर बन जाते थे। तो हम भी सोचे ऐसे भी इंटर करके बीटी करके टीचर बनता है तो क्यों ना हम आईटीआई जब कर लिए तो 1 साल का सीटीआई करके टीचर बन जाएंगे। तो हम फिर सीटीआई करने चले गए। कहाँ से सीटीआई किया आपने? एसटीआई हावड़ा से। एसटी हावड़ा से किया। तो जी सर। आप आप जब सीआईटीएस करने गए तब पता चला सरकारी नौकरी के बारे में, या उससे पहले पता चल जी गया? वहाँ पर नहीं, वहां पर जब गए तो हर एक स्टेट से अलग अलग स्टूडेंट लोग आए तो सभी से मिले। तो वहां पर हर एक जगह का अलग अलग अपना राय बताया कि हम इस डिपार्टमेंट में फॉर्म भरे, इस डिपार्टमेंट में फॉर्म भरे। तो दोस्त लोग ही हमको गाइड किए कि तुम भी भरो, तो हम भी भरे बहुत जगह। हमारे 2-3 दोस्त बहुत अच्छा हेल्प, अभी तक भी बात अच्छा होता है, वो सब बहुत गाइड करते रहते हैं। तो अच्छा। वही लोग बताए कि फॉर्म आया है तो भर दो। पहले सबसे पहले हम डीआरडीओ का फॉर्म भरे थे और टेक्निकल में हम पहले वही एग्जाम दिए थे। तो उसका सभी एग्जाम हम क्वालिफाई किए, रिटर्न भी क्वालिफाई किए, स्किल टेस्ट भी दिए। फाइनल में मेरिट मेरा 0.07 से नहीं बना उसमें। अच्छा। तो जब पॉइंट जी। जीरो से मेरिट नहीं बना तो दुख नहीं हुआ, मतलब निराश नहीं दुख हुए? तो बहुत बहुत दुख हुआ कि इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ। तो फिर मतलब दोस्त लोग ही बोला कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुंचा है, थोड़ा और मेहनत करेगा तो जॉब मिल जाएगा। जब जो कुछ नहीं जानता उसको मिल जाता है, तुम तो सब एग्जाम पास कर गया, तुमको सब अनुभव भी मिल गया। अब पीछे नहीं हटना है और आगे ही जाना है। फिर यूट्यूब में आपका भी वीडियो आया तो आप भी एक सेमिनार लिए थे यूट्यूब में, तो उससे फिर हमको बहुत अच्छा हेल्पफुल मिला। तो वो फिर हम एक डायरी बनाए कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। तो वो सब वीडियो फिर हम आपका देखे तो थोड़ा और मोटिवेट हो गए। फिर पीएसयू वगैरह का कंपनी के बारे में आप भी बताए तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर हम और एक और दोस्त था मेरा गांव का, वो हमारा कोर्स हम दोनों मिल के खरीदे थे, कोर्स आपका वाला जो था। तो उसके इजी बाद रहेगा। फिर हम हाँ, इजी वे ग्लोबल से। तो हमारे जो ट्रेड पढ़ाते थे फिटर रवि सर पढ़ाते थे, पीपीटी के माध्यम से समझाते भी अच्छा थे। जो चैप्टर हम नहीं समझ पाते थे वहां से देख लेते थे तो और अच्छा से समझ जाते थे। मतलब भूलते ही नहीं थे, जो चीज पढ़ लेते थे वो उनसे। और फिर क्वेश्चन वगैरह के लिए एक जगह पूरा 5,000 क्वेश्चन मिल गया तो फिर वहां से प्रैक्टिस भी कर लिए। तो और थोड़ा बहुत हमको अच्छा। जो कमियां नाइस। था वो सुधार लिए। चलो, आपने बहुत सारी चीज बता दी, फिर हम आपको पीछे ले चलते हैं। डीआरडीओ में जब फेल हुए तो जी दुख सर। हुआ था, तो कितना दुख हुआ था, पूछिए शब्दों में, कि मतलब 2-4 दिन परेशान थे, मन नहीं लग रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था? 1 सप्ताह तक तो फिर पढ़ाई लिखाई छूट गया। कितना मेहनत करने के बाद ही नहीं होता है, उससे बढ़िया है कि चलो अब प्राइवेट ही कर लेते हैं। इतना पैसा भी खर्चा कर दिया, गार्जियन फिर बोलेगा कि इतना पैसा दिए नहीं हुआ तो अब चले जाओ। बोल भी रहा था घर से कि अगर नहीं मिलता है तो फिलहाल प्राइवेट पकड़ लो, थोड़ा घर का भी पैसा वगैरह आएगा तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा। हमने फिर भी बोला कि 1-2 महीना देख लेते हैं, उसके बाद नहीं होगा तो फिर चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, फिर दोस्त लोगों ने मोटिवेट किया तो फिर से आपने पढ़ना शुरू किया, कोर्स ज्वाइन कर हाँ लिया, फिर अच्छी बात है। हाँ, डीआरडीओ के बाद कौन सा एग्जाम दिया था आपने? डीआरडीओ के बाद एनपीसीआई दिए, फिर एक आईएसपी और एसपीपी हैदराबाद पिछले बार वाला भी दिए थे। तो उसमें कुछ मतलब कैटेगरी हमको मालूम नहीं था कि ओबीसी कैटेगरी का अलग फॉर्म आता है, जनरल का अलग आता है। तो हम ओबीसी कैटेगरी से थे, जनरल से फॉर्म भर दिए। हमारा उसके कारण हमारा रिजल्ट पेंडिंग में चले गया। मतलब हम क्वालिफाई तो कर गए ओबीसी से 10 नंबर एक्स्ट्रा, लेकिन मेरिट में हमारा नहीं हुआ क्योंकि हम जनरल से भर दिए थे। और हमसे जो कम नंबर था और वो ओबीसी से भरा था उसको नौकरी हो गया, उस टाइम हमको नहीं हुआ। हमारा दोस्त लोग बहुत अभी भी मजा लेता है कि तुमको इतना भी मालूम नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत अरे बहुत, आप बहुत मासूम हो, इतने सीधे साधे मासूम दिख रहे हो कि मतलब हम सोच रहे हैं देख के कि तुम्हारा वीडियो जब लोग देखेगा यूट्यूब पे तो मतलब उसको विश्वास नहीं होगा कि इस बच्चा को मतलब पीएसयू में नौकरी मिला हुआ है। बहुत अच्छा, जी बहुत सर। आपसे बात करके हमको बहुत खुशी मिल रहा है। बहुत जी मासूमियत से सर। आप बता भी रहे हैं। अच्छा, ये ठीक है, आपने 2-3 एग्जाम दिया डीआरडीओ के बाद, तो उस समय जी आपका सर। सिलेक्शन कुछ कुछ नंबर से रुक गया था, ठीक है? जी इसके बाद आप सीआईटीएस, उस समय लगभग कंप्लीट हो गया था आपका सीआईटीएस? हाँ, कंप्लीट हो गया था। अच्छा, आप तो सीआईटीएस जब कर रहे थे उस समय पढ़ने का रूटीन क्या था आपका, कैसे पढ़ते थे?
CITS हमारा जो कॉलेज था 9 से 5 5:30 बजे तक था। तो कॉलेज में जो भी थ्योरी वगैरह क्लास हमको लेना रहता था वो एक बार पहले से रिवीजन वगैरह करके जाते थे, तो वहाँ पढ़ाना पड़ता था। और फिर 4 घंटा का प्रैक्टिकल होता था। हम्म। तो कॉलेज के टाइम में जो भी था वहाँ पर पढ़ते थे। उसके बाद शाम को आके रूम में 5 साढ़े 5 बजे छुट्टी होता था, 6 बजे तक आते थे। फिर 1 डेढ़ घंटा खेलने के लिए फील्ड में सब कोई जाते थे। फिर वहां से 7 बजे के आने के बाद फिर अपना 2 3 घंटा नाश्ता पानी करने के बाद फिर पढ़ाई करते थे शाम को। कितने घंटे शाम को पढ़ते थे नाश्ता पानी करने के बाद? शा, शाम को वही 7 बजे के बाद 3 घंटा पढ़ते थे, 10 बजे तक। फिर सो जाना था? हाँ, उसके बाद फिर घर में बात कर लिए मम्मी पापा से, फिर उसके बाद सो गए। मम्मी पापा से रेगुलर बात करते थे? हाँ, रेगुलर बात करते थे, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है, सब बहन लोग हैं। तो हमको भी मम्मी से एक बार, क्योंकि मम्मी लोग कॉल लगाने जानता नहीं है कि कौन सा नंबर है नहीं है, तो हम ही रोज एक बार कॉल करते थे, हाँ पापा काम से आया, खाना पीना खाया कि नहीं खाया, ये सब हम ही को मतलब पूछना पड़ता था। उधर से नहीं जानता है कि कॉल कैसे लगता है, सिर्फ जानता है एक बता दिया हरा वाला बटन दबाना है, उससे कॉल उठाना है, यही अरे जानता है वाह, और कुछ क्या नहीं। बात है, बहुत सुंदर। तो जी। जब आप CITS करके वापस घर आए, जी। तो उस समय भी आप तैयारी कर ही रहे थे, तैयारी में लगे थे, जी। तो घर पे कैसे तैयारी हाँ, कर रहे फिर थे? घर पे कैसा माहौल था तैयारी घर का? घर में तो पढ़ाई का माहौल नहीं रहता है। घर आए तो थोड़ा गेहूं कट रहा है, तो कभी इधर मकई, तो कभी गाय का खाना दे दो, कुट्टी काट दो, ये वो जो होता है घर का। तो वो काम होता था। तो हमको लगा कि नहीं, यहाँ पर इस तरह अगर 6 महीना रहे तो जो भी पढ़े वो भी खत्म हो जाएगा। फिर हम्म। जहाँ थे वहीं पर आ जाएंगे। तो फिर जब एग्जाम आया लास्ट, तो उस टाइम घर में बोल दिया कि 1 डेढ़ महीना के लिए हम बाहर में ही रहेंगे। तो हमारा गोड्डा में एक लाइब्रेरी था सरकारी, तो वहां पर हमने ज्वाइन किया। 70 रुपया 1 साल का फी था। तो हमने 70 सोचा रुपया सत्तर एक साल रुपया का तो फी बहुत। था? हाँ, सरकारी लाइब्रेरी था। वहाँ पर बुक वगैरह जो था ITI लेवल का नहीं था, मतलब PCS लेवल का बुक सब था और SSC लेवल का। तो वो हम्म। सब बुक था। तो हमने जाके सर को बोला कि सर ITI वाला बुक नहीं है तो कैसे होगा? तो बोला अभी फिलहाल आप लोग ले आइए और एक रिपोर्ट कर दीजिए, वो हम ऑर्डर देंगे तो आ जाएगा रांची से। तो फिर ऑर्डर दिए थे तो 1 2 बुक आया भी था। तो फिर हमारे पास बुक था तो वो सब पढ़े और नोट्स वगैरह जो था उससे से रिवीजन किए थे। और क्वेश्चन के लिए वही जीवे का 5,000 सेट वाला जो था वो लगाते थे अच्छा अच्छा। लाइब्रेरी में ही। तो आप घर छोड़ के बाहर रूम लेके रहना शुरू कर दिए, आपके आसपास जो मार्केट था वहां पे, ठीक है? जी। खाना खुद बनाते थे या टिफिन खाते थे या क्या करते थे? नहीं नहीं, कैसे? खाना अपने से बनाते थे। खुद से खाना बनाकर आप लाइब्रेरी चले जाते थे? जी। तो यहाँ हाँ, पे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, कितने बजे उठते थे आप? हम सुबह उठ जाते थे 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद क्या करते थे? खाना छः बनाना शुरू करते थे? नहीं, 6 6 बजे उठे, मतलब फील्ड था बगल में तो एक्सरसाइज वगैरह करने चले जाते थे, दौड़ने वगैरह सुबह वाह। सुबह। आधा आधा घंटा घूम फिर के आते थे। तब फिर मुंह हाथ धो लेते थे, फिर तब कुछ नाश्ता करके फिर आधा 1 घंटा करंट अफेयर देखते थे अच्छा। सुबह सुबह। तो खाना कितने बजे बनाते थे आप? खा- खाना सुबह का नाश्ता कर लेते थे, जो भी रहता था घर से सत्तू दे दिया था तो सत्तू सुबह सुबह 1 गिलास पी लेते थे। फिर उसके बाद पढ़ाई करते थे। दोपहर 9 बजे फिर लाइब्रेरी खुल जाता था तो लाइब्रेरी चले जाते थे 9 बजे। अच्छा। तो वहाँ फिर 2 3 घंटा रहते थे 12 बजे तक। उसके बाद 12 बजे से रूम चले आते थे, फिर खाना पीना बना के खा के 1 डेढ़ घंटा में खाना पीना खा के चले जाते थे फिर 2 बजे। दो सोते नहीं घंटा थे? में मतलब लाइब्रेरी से आए नहीं, तो दिन सोते को नहीं थे? खाना वाना बना के फिर लाइब्रेरी? नहीं। हाँ, लाइब्रेरी चले, जब नींद लगता था तो लाइब्रेरी में ही मतलब आधा 1 घंटा मतलब सो सो जाते थे गए? वहीं पर। तो जब हाँ। खाना वाना खाकर जब लाइब्रेरी पहुंचते थे आप, तो फिर वहां कितने जी। देर तक पढ़ाई करते थे वहां पे? शाम को 5 बजे तक। शाम को 5 बजे तक? फिर शाम को जब वापस आए तो वापस आने के बाद क्या रूटीन था आपका? फिर वही अगर कुछ सब्जी वगैरह खरीदना है तो मार्केट से जाके खरीद के ले आए। फिर शाम को थोड़ा बहुत खेलने के लिए आधा घंटा चले जाते थे। फिर वहां से आते थे, फिर पढ़ते थे। फिर शाम को खाना पीना बना के फिर 8 बजे से 1 2 घंटा पढ़ते थे। सो जाते थे इसके बाद? तो फिर ये उसके बाद सो जाते थे। खेलना आपके रूटीन में हमेशा शामिल, जब CTI कर तभी खेल रहे थे, यहाँ भी है तभी खेल रहे हैं, ये मतलब एक्सरसाइज खेलना आपका पार्ट, लाइफ ऑफ पार्ट है? हाँ, मतलब फिजिकल थोड़ा फिट रहने के लिए खेलना वगैरह अच्छा लगता था, तो इसीलिए हम जाते भी थे खेलने के लिए। ऐसा नहीं लगता कि टाइम खराब कर रहे हैं खेलकर? नहीं नहीं, टाइम हमको नहीं लगता था कि खराब, कुछ फिजिकल भी एक्सरसाइज हो जाता था तो मेंटली भी प्रिपेयर अच्छा लगता था। ऐसे एक ही जगह बैठे बैठे बोर लगता था, खेलते थे तो थोड़ा माहौल चेंज हो जाता था, तो अच्छा जो रहता था। आपके आपके मतलब जो दोस्त थे सब पढ़ने वाले थे कि कुछ मतलब घूमने वाले भी थे? नहीं, दोस्त तो सभी मिले थे, पढ़ने वाले भी मिले थे, घूमने वाले भी मिले थे, नशे वाला भी मिले थे। मतलब हमको जो अच्छा लगता था हम उसके साथ जाते थे, जो हमको अच्छा नहीं लगता था हम बोल देते थे हम नहीं जाएंगे, तुमको जाना है तो चले जाओ, यही चलिए बोलते बहुत थे। है, मतलब
क्विक डिसीजन था भाई, हम नहीं जाएंगे, हम मेरा अपना काम है। हाँ बहुत अच्छा। हाँ, तो फिर बाद में बोलता भी था कि तुम अपना मतलब हम लोग के साथ नहीं छोड़ देगा। हम बोले भाई हमको अच्छा नहीं लगता था, हम काहे जाए, तुम लोग को अच्छा लगता है जो, हम भी काहे मना करेंगे कि नहीं जाओ। नहीं इसीलिए ठीक हम ठीक। नहीं बोलते थे कुछ। तो जब आप पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई के दौरान आप बताइए स्टार्टिंग से कि थियोरिटिकल क्वेश्चन जैसे थ्योरी ज्यादा पढ़ते थे या क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा करते थे? शुरू में तो पहले हम थ्योरी पढ़े थे, जब आईटीआई किए थे उस टाइम हमको थ्योरी का उतना नॉलेज नहीं था। जब सीटीआई करने गए तो वहां पर हमको थोड़ा बहुत थ्योरी का अच्छा से नॉलेज हो गया, प्रैक्टिकल वगैरह भी बहुत अच्छा हो गया। क्वेश्चन वगैरह का थोड़ा मतलब दिक्कत होता था, तो जो क्वेश्चन निमी वाला था वो तो बन जाता था, लेकिन उसमें भी था कि कुछ गलतियां था। तो दोस्त लोग से पूछते थे तो मिल जाता था आंसर, लेकिन फिर भी उतना क्लियर नहीं हो पाता था। तो धीरे धीरे उसी को रिवीजन वगैरह करते थे। उसके बाद फिर यूट्यूब में हम देखे कि रवि सर अच्छा एक सेशन निमी वाला भी चला रहे थे, और एक पंचामृत सीरीज वो भी चलाए थे, बहुत सारा डीआरडीओ के टाइम में भी सीरीज चलाए थे। तो वहां से हमको अच्छा लगा, तो फिर हमने दो दोस्त मिलकर डिसाइड किया कि चलो ना कहीं कोर्स ले ले तो और अच्छा, जब ऑनलाइन में यूट्यूब में इतना पढ़ाता है, कोर्स ले लेंगे तो हमको तो पूरा एक टाइप का सिलेबस ही मिल जाएगा, तो वहां से और अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो फिर वहीं से लिए। तो हम तो थियोरी जो जो चैप्टर हमको डाउट था हम वो सब चैप्टर देखते थे, जैसे जो चैप्टर दिक्कत होता था वही देखते थे, जो नहीं दिक्कत था हम वो नहीं देखते थे, उसका खाली क्वेश्चन लगा लेते थे। जैसे देखते थे कि हमारा क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का एक सेट था आपका वाला में, तो 50 क्वेश्चन लगाते थे उसमें से। जैसे बहुत शुरू में तो बहुत कम नंबर आता था, निमी वाला क्वेश्चन अलग था, लेकिन उसमें ऐप में जो था वो थोड़ा हटके क्वेश्चन था, अच्छा था, इसरो वगैरह का था, तो हमको उतना मालूम नहीं था। तो धीरे धीरे फिर उसी को 2 बार 3 बार लगाते रहते थे, थ्योरी पढ़ते थे। ज्यादा करके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, शुरू में पहले थ्योरी किए थे। क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस किया, कितने बार क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे आप? वो तो याद नहीं है, लेकिन हम एक बार मतलब अथी में दिख रहा था, जैसे ऐप में जाके परफॉर्मेंस दिख रहा था, तो वहां पर कुछ 1000 क्वेश्चन का अटेम्प्ट हम किए होंगे सब मिला के, ऐप इस तरह कुछ दिख रहा था अच्छा अच्छा। सबका, मतलब 5 बार 6 बार हो गया होगा एक एक टेस्ट सीरीज तो जो 5,000 सबको का पूरे। क्वेश्चन बैंक था इजी वे का, वो काफी आपके लिए इफेक्टिव था, बढ़िया था? जी सर बहुत अच्छा। हम फिर नरोरा वाला एग्जाम दिया तो उसमें हमारा 40 सही हो गया था एकदम, उसी से हूबहू मिल गया था। कुछ कुछ क्वेश्चन नया था, जो कि हर एक एग्जाम में कुछ नया क्वेश्चन बन ही जाता है, तो वो सब थोड़ा दिक्कत हुआ था। नहीं तो एकदम सेम टू सेम, थोड़ा लैंग्वेज आगे पीछे हुआ था, बाकी बाद मिल गया था उससे। आते हैं फिर लाइब्रेरी के पास, लाइब्रेरी कब छोड़ दिए जाना? लाइब्रेरी जब हमारा बीआरसी का एक एग्जाम था तो उससे पहले हम ज्वाइनिंग किए थे, और उस टाइम आपका भी एक वीडियो आया था कि यही वो समय है जो चेंज कर देगा। बहुत लड़का बोल रहे थे एक बोरा बिस्तर उठा के घर जा रहा है, घर नहीं जाना है, तो हम आपका वीडियो देखे तो हम मम्मी को बोल दिया कि इस बार सर बोले घर नहीं जाना, तो इस बार नहीं जाएंगे, अगले बार होली दीपावली मनाएंगे। तो वही सर आपका बात अच्छा लगा, तो हम उस टाइम ही बोल दिया कि नहीं जाना है, तो फिर नहीं गए। तो तैयारी करते रहे, लाइब्रेरी में भी 2 दिन छुट्टी था दुर्गा पूजा में, उसके बाद फिर छठ पूजा में छुट्टी था 2 दिन, बाकी बाद हम रूम पे ही तब तैयारी करते थे जिस दिन छुट्टी रहता था। मतलब घर नहीं फिर गया? एग्जाम के बाद नहीं, इस बार नहीं एग्जाम गए तो, नहीं था गए तो। तो फायदा मिला ना, हम सही बोले थे ना? हाँ सर, हाँ सर बहुत फायदा मिला, तो नहीं गए तो आज यहाँ आए, अगर घर गए रहते तभी घर ही में रहते। घर ही में रहते। इस बार जो दिवाली मनेगा, पिछले दिवाली से बहुत बड़ा होने वाला है, हाँ बात सही है बहुत ना? अच्छा। जी सर, जी सर बहुत अच्छा। अच्छा चलो, इतना सारा चीज तो सब हम जो चीज देखे पॉजिटिव चीजें देखे जिनमें बहुत अच्छा सुनने में लगा। अब थोड़ा सा निगेटिव चीजें हम जानना चाहेंगे कि आपके लाइफ में कभी जी सर, पैसा का प्रॉब्लम हुआ, कभी ऐसा कुछ हुआ? जी सर पैसा का तो प्रॉब्लम हम लोग का जो है फैमिली से शुरू से ही था, जिसके कारण बहुत चीज छोड़ना भी पड़ा। हम सोचे थे कि डिप्लोमा वगैरह करेंगे तो नहीं हो पाया, बीएससी करना सोचे थे तो नहीं हो पाया। तो फिर मतलब बोले, मामा थे हमारे जो थोड़ा पढ़े लिखे थे, तो जानकारी था कि क्या खर्च होता है, तो मामा बोले कि अगर नहीं पैसा है तो आईटीआई कर लो, नजदीक में कॉलेज है, तो आईटीआई ही कर लिए पैसे की वजह से। नहीं तो हमने सोचा था बीएससी करेंगे, नहीं तो पॉलिटेक्निक करेंगे। अच्छा अच्छा। तो पढ़ने के दौरान कभी पैसा का जरूरत पड़ता होगा आपको, तो जी मान सर। लीजिए पिताजी वगैरह से मांगते होंगे, दिक्कत होता, अगर नहीं होता तो क्या करते थे उस समय? कैसा मतलब नहीं, व्यवस्था होता? पापा से अगर नहीं हो पाता था, पहले तो पापा ही दे देते थे कहीं से भी, मतलब मांग के कि हाँ 10 दिन के बाद फिर दे देंगे, ऐसे मांग के उधार दे देते थे। अगर नहीं हो पाता था तब दीदी हमारे थे वो देते थे। अच्छा, दीदी आपकी मदद करती थी आपको? जी। तो कभी आपको बीच में ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई पापा के पास पैसा का प्रॉब्लम है, हमको भी नौकरी करना चाहिए, इस टाइप का कुछ फीलिंग जी आया? बहुत, हर एक डेली लगता था कि पिताजी इतना हो गए उम्र तो हमको भी करना चाहिए। गांव में भी बहुत लोग बोलता था कि बाप इतना मेहनत करता है, बेटा बैठ के क्या करता नहीं करता, बहुत तरह का गांव में जानते हैं, बहुत अब बोलता तो है कि उम्र पैसा ही क्या उड़ाता हुआ? है। अभी आपका उम्र तो मतलब पढ़ने का ही है, 20 21 साल का तो उम्र है, तो अभी कौन कमाने की पर उम्र हो गया है, गाँव में बोलता है सब। पढ़ने का
नहीं सर, लेकिन गांव में ये नहीं देखता है कि पढ़ रहा है, गांव में लगता है कि बेटा 18 साल का हो गया यानी कि अब कमाने लायक हो गया, उसको भेज दो कहीं काम पे, ऐसा ऐसा वाला हम लोग का गांव में है थोड़ा। अच्छा इसीलिए बहुत बोलता था, तो हम बोलते थे घर में कि जो भी पूछेगा तो बोल देना कि कंपनी गया है। तो उस बीच में गांव में बोल भी दिया था कि हैदराबाद चले गया कंपनी काम करने, तो हम भी कोई दोस्त वगैरह फोन करता था तो बोल दिए थे कि हाँ हैदराबाद आ गया कंपनी काम करने। नहीं तो बढ़िया से पढ़ने नहीं देता था, ताना अलग मारता था कि बाप का पैसा उड़ाता है, ये वो बहुत तरह का बोलते रहता था। तो कंपनी इसीलिए वगैरह में बात किए थे, जैसे आप बता रहे थे कि नहीं हम किए नहीं कंपनी। थे, हाँ। कहीं कंपनी बात नहीं किए थे जाने के लिए, ऐसे दोस्त लोग को बोले थे कि हम कंपनी चले गए, नहीं तो बहुत परेशान करता था। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए ऐसे बोल दिए थे ऐसे आप। कंपनी, हाँ ऐसे सोचे थे इधर इस साल गुजरात जाने का, कंपनी वगैरह मामा को बोले थे। तो मामा बोले कि एक हीरा फैक्ट्री का कुछ गुजरात में कंपनी है, तो वहाँ पर मामा का कोई रिलेशन है, तो बोले कि हम बात करवाएंगे तो चले जाना। तो हम्म, बोले थे ठीक है। अच्छा अच्छा। तो कभी पिताजी आपको पकड़ के काम नहीं करवाते थे घर पे थे तो? नहीं, पापा कभी हमको काम पे नहीं बोले, पापा जब भी बोले कि जहां तक होगा हम मेहनत करके पैसा देंगे, लेकिन तुम पढ़ाई करो, चाहे हमको जितना दिन काम करना पड़े हम करेंगे। तो एक चीज आपको याद रहता था दिमाग में कि पिताजी हमको ये बोले, इतना जी सर, मेहनत करते हैं हमको हर कुछ करना है? हर हमेशा हर हमेशा पापा मम्मी का दिमाग में याद रहता था कि क्या करना है हमको, कभी गलत रास्ते पे नहीं जाना है, ये वो हर हमेशा दिमाग में रहता था। अच्छा, मतलब वैसा काम कभी नहीं किए कि मतलब जो आपका मकसद था, जो पिताजी को आप देके हाँ, जो मोटिवेशन था, वो कभी मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ भाई अपना सही नहीं काम नहीं, करना? हाँ, जी। कुछ कुछ ऐसा मेमोरी आपको याद हो जो गलती से गलती हो गई थी, फिर बाद में आप बोले नहीं ये काम आप आज के बाद नहीं करेंगे, ऐसा कुछ? वैसा तो याद नहीं आ रहा है। अच्छा, याद नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप फेसबुक ये चलाते थे आप? जी, व्हाट्सएप फेसबुक सब चलाते थे, लेकिन जब से हम कोलकाता गए थे उसी टाइम हम फेसबुक को इंस्टॉल करके गए थे, और अभी तक खोले नहीं है, अब सोच रहे हैं कि खोले। अच्छा, अनइंस्टॉल करके कोलकाता गया था सीआईटीएस हाँ, करने, उस दिन से अभी तक हाँ फेसबुक क्योंकि बंद है आपका? हाँ फेसबुक बंद है। अब ये बीच वीडियो। बीच में मतलब यहाँ आए हैं तो खोले। अब सोच रहे हैं कि कुछ खोले, अब देखे, क्योंकि अब तो हो गया थोड़ा बहुत एंजॉय वगैरह भी अब कर लेंगे जी तो जी जी, चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब हो गया। यूट्यूब पे हम्म। किस तरह का वीडियो आप ज्यादा देखते थे, मतलब पढ़ाई के दौरान किस तरह के वीडियो ज्यादा देखते थे आप? सुबह डेली उठने के पहले वही करते थे, जैसे टहल वहल के आते थे तो उसके बाद डेली करंट अफेयर का देखते थे, उसके बाद फिर कुछ नाश्ता वगैरह करने के बाद ही कुछ अलग शेड्यूल बनाते थे। मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि यूट्यूब पे आप जैसे बाकी के बच्चे पढ़ने के बाद मूड फ्रेश करने के लिए गाना सुनने लगते हैं, रील देखने लगते हैं, ये सब करते थे आप? जी, हम गाना सुनते थे तो सिर्फ मतलब भक्ति सॉन्ग सुनते थे, जैसे बजरंगबली का सॉन्ग हो गया भक्ति वाला, शिव जी का हुआ तो भजन वगैरह सुनते थे, मतलब भोजपुरी वगैरह ये सब हिंदी वगैरह ललजीत हमको आए पस। गुड्डू में यार भक्ति ही सुनता होगा। बहुत इतने जी, सीधे हो, इतने क्यूट हो गए, हम क्या बताएं। जी तो सर। भक्ति सॉन्ग सुनते थे कि चलो मोटिवेशन मिलेगा, भगवान ऊपर वाले का प्रार्थना हाँ आप हाँ, करते रहते थे? ओके। जी जी। कोई आपका फेवरेट काम जो आप करना चाहेंगे लाइफ में आगे जाके? फेवरेट का मतलब हमारा जो है टीचर बनना, मतलब बच्चों को गाइड करना। अच्छा, बच्चों को गाइड करना, ये आप काम करेंगे? क्या पसंद, मतलब आपका जी, एम क्या है, मतलब बच्चों को गाइड करना, ये सब करना है? मतलब अगर कोई मतलब जैसे हमको आगे का जानकारी नहीं था कि कैसे क्या करना, आगे का पढ़ाई क्या करना है, तो यही गांव में बहुत हम लोग का जो है परिवार में बहुत कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको हम गाइड करेंगे कि इसके आगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या अच्छा है, ये सब हमको अच्छा, गाइड हम करने में। हम लोग जो यूट्यूब पे गाइड करते हैं वो अच्छा है ना, मतलब करना चाहिए ना आगे? जी सर, जी सर, जी सर, बहुत अच्छा, इससे जिसको कुछ नहीं मालूम है उसको आगे का रास्ता मिल जाता है, मतलब चूज करने का, हमको इस क्षेत्र में जाना है, प्राइवेट में भी जाना है चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आप हर एक चीज का गाइडेंस देते रहते हैं, जिसको वीडियो मिल जाता है बहुत हेल्पफुल मिल जाता है, कोई रास्ता नहीं मिलता है तो आपका वीडियो देख के रास्ता पता कर लेना हो जाता है कि हाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जब फ्री टाइम में होते हो आप तो क्या करते हो, क्या गाना सुनते हो, खेलते हो, दोस्तों से बात करते हो, क्या करते हो? जी, अभी तो खाली टाइम रहते थे तो वही क्यूज वगैरह लगा लेते थे, नहीं तो कभी कभी वही महाभारत का सीरियल देखते थे, वो जो पुराना वाला है वो। मूवी वगैरह नहीं देखते हो कभी? मूवी वगैरह कभी कभी अगर देखने का मन हुआ तो देखे, नहीं तो उतना मूवी हमको इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है, ओके। जी, शादी उदी का क्या ख्याल है? घर वाले तो गांव में शादी के लिए परेशान करते हैं, ऐसा हो हाँ रहा है सर, क्या? बहुत बहुत शादी तो परेशान अभी भी कर रहा है कि शादी कर लो शादी कर लो, मतलब बोलते रहता है, क्योंकि गांव में तो बहुत छोटे छोटे में ही शादी करा देते हैं, हमसे छोटे छोटे शादी हो गया है, हमारा ही है जो कि शादी नहीं हुआ है गांव में। अच्छा अच्छा। मतलब गांव में है क्या, कुछ नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है तो चलो शादी करा दो, अपने काम करना स्टार्ट कर देगा।
ऐसा अच्छा। वाला सिस्टम है। तो तो अभी हम आपका तो शादी, अभी नहीं, आपके आपके पापा क्या प्लान कर रहे हैं, शादी करने का प्लान कर रहे हैं आपका? नहीं, पापा मम्मी बोलते हैं कि तुम्हारा मर्जी, तुम जब करना चाहोगे तब ये होगा, ऐसे नहीं होगा। अभी हम भी मेरे बोले ख्याल कि से, अभी अभी मेरे ख्याल से नहीं 2-3 करना। साल आप शादी मत करना। 25 साल तक जी आप सर। पहले एस्टैब्लिश बढ़िया से जाओ, मम्मी पापा को बढ़िया से जो पैसे वैसे देकर घर और बनाना होगा, बहुत सारे काम होंगे जी वो सर। कर देना है जी आराम सर। जी से। सर। जब नौकरी मिल गई, 21 साल में तो नौकरी ले लिए हो, अभी पता है कितना साल नौकरी करना है? 40 साल से ज्यादा नौकरी जी करना है। सर। जी तो सर। जी आराम सर, से अभी नौकरी बहुत करना है, है। घबराना नहीं है, और कोशिश करना है जी कि सर। आगे क्वालिफिकेशन को भी बढ़ाना है। डिस्टेंस से भी आपको मौका मिलेगा, कंपनी मौका देगी आपको डिप्लोमा वगैरह करने का, वो सब चीज करना है, जी ठीक ना? सर। खुद पे ध्यान देना है। 2-3 साल अभी अपने आप पे ही काम करना है, अपने क्वालिफिकेशन पे, अपने स्किल पे, ये सब चीज पे काम करना है, ठीक है? जी सर। जो जी भी सर। हेल्प जी चाहिए होगा, सर। आप कॉल करना, सलाह लेना होगा, बातचीत करना होगा, नंबर तो मिल ही गया आपको, तो जी आप सर। कॉल करके बात कर सकते हैं, हर चीज का हम गाइड करेंगे, ठीक है? जी सर। जैसे हमारा अभी 2 एग्ज़ाम और निकला हुआ है सर, तो जैसे बीआरसी का स्किल टेस्ट है और एनपीसीएल तारापुर का भी स्किल टेस्ट है, अभी डेट नहीं आया है, तो उसका अभी रिजल्ट आया है। तो वो हम सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम देके बीआरसी डीएई का यूनिट में चले जाएँ। क्योंकि डीएई का यूनिट में जैसे आपने एक वीडियो बनाया था कि बार्क का मतलब नौकरी स्वर्ग में सिंहासन मिलने वाला, ऐसे करके जी, जी, बनाए थे, जी। बहुत अच्छा मतलब गाइड किए थे, देखने बिल्कुल। में भी फैसिलिटी वगैरह सब चीज़ दिखाई। तो हाँ, हमको वो नौकरी बहुत पसंद आया, तो वही सोच रहे कि इससे अगर हो जाए बार्क में, तो बार्क हम ज्वाइन करेंगे। बार्क में हो जाए तो बार्क ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इससे, ये भी अच्छी कंपनी, खराब नहीं, लेकिन इससे जी बेहतर सर। वो हो जाएगा, उसमें चले जाना अगर हो जी जाता है। सर। क्योंकि जी सर। बार्क क्या है ना कि वो सीधे हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके द्वारा ये ऑपरेट किया जी। जाता है। उसके जो सुप्रीमो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और यहाँ पे प्रधानमंत्री सुप्रीमो है, तो उस कंपनी की ग्रोथ में कोई कमी नहीं होती है ना? तो जी सर। आप, आपके लिए बेटर चॉइस रहेगा। तो तुम्हारा तो नौकरी बार्क में भी हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जिस लेवल का आप पढ़ाई किए हो तो कहीं भी हो जी जाएगा, सर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, जी। आईटीआई करना सही है या गलत है आपके अनुसार? बहुत सारे बच्चे आईटीआई करते हैं, बोलते हैं कि आईटीआई करना ऐसे बेकार कर लिए, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर, अभी तो हम देखे कि हमारे रिलेशन में जो जो मतलब बीएससी बीए करके बैठा, वो लोग भी हमको देख के अभी बोल रहे हैं कि इस बार हम भी आईटीआई करेंगे, हम भी नौकरी जल्दी ले लेंगे। हमको देख के बहुत लोग अभी आईटीआई करने का सोचे हैं। हम जहाँ तक अनुभव किए कि आईटीआई लेवल पे नौकरी लेना बहुत ही आसान है। इसमें है कि 4 तो ही सेमेस्टर का पीडीएफ है, अगर उसको अच्छा से कंप्लीट कर लिया तो नौकरी लेना बहुत ही आसान हो जाएगा आईटीआई आसानी का से नौकरी क्षेत्र मिल में। जाएगा? जी सर, आसानी से अगर 6 महीना प्रॉपर अगर गाइड के साथ तैयारी करेगा तो नौकरी मिल जाएगा। तो हम लोग है ना गाइड करने के लिए, तैयारी करवाने के जी लिए? सर, गाइड करने के लिए तो बहुत अच्छा सर है, रवि सर बहुत अच्छा थ्योरी पढ़ाते हैं। हाँ, गुड, बहुत अच्छे। आप बताइए कि जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए हम यही कहेंगे कि अगर आईटीआई में अगर पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है तो एक प्लेटफॉर्म पकड़ लीजिए, जैसे इजी वे है, या फिर अगर और किसी को और अदर यूनिट अच्छा लगता है तो वहां से, लेकिन एक गाइडेंस अगर मिलता है सही तो जल्दी रास्ता मिल जाता है जाने का। हम्म, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हमारे यहाँ, चाहे जो भी अपना तैयारी में लगे हुए हैं, वो लोग कभी कभी जी डीमोटिवेट सर। हो जाते हैं, कभी कभी लगता है कि यार ये नहीं हो रहा है, छोड़ देना चाहिए, मतलब इस तरह का परेशानी उन लोग झेलते रहते हैं। बहुत सारे हम बच्चों से मिलते जी हैं, सर। उन लोगों को क्या जी बोलेंगे सर। आप, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? उन लोगों को हम यही करना चाहेंगे कि सर का जो भी निर्देश है उस पर आप चलते रहिए, मंजिल एक न एक दिन जरूर मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी। बहुत अच्छा, नाइस। जी मम्मी सर। आपकी जो थी, जब आप पढ़ाई करते, मम्मी को विश्वास था कि मेरा बेटा नौकरी ले लेगा, ऐसा विश्वास था उनको? जी, वो सबको बचपन से ही लगता था कि मेरा लड़का कुछ ना कुछ आगे करेगा, नहीं भी करेगा तो प्राइवेट जॉब बहुत अच्छा करेगा, मतलब और किसी के तरह किसी के द्वार पे नहीं जाएगा, ऐसा मम्मी को शुरू से ही लगता था। ऐसा। तो एक जी मेरा ख्वाहिश था कि आप, हम आपसे सामने से मिलना चाहते हैं यार। आपसे देखिए, पहला स्टूडेंट हो जिससे हम इंटरव्यू लेकर काफी इंप्रेस हो गए हैं, मतलब हम जी बहुत सर। आपको लाइक कर रहे हैं अभी फिलहाल। हम चाहते जी हैं कभी सर। आप पटना से गुजरे, जैसे ट्रेन गुजरे झारखंड के लिए, क्योंकि इधर से ही रास्ता है, तो एक बार जरूर नहीं आना। सर, आने के टाइम में भी पटना से ही आए थे, हम सोचे थे कि वहां मिलेंगे, लेकिन हुआ क्या, टाइम नहीं मिल पाया, जिसके हाँ, कारण हम नहीं मिले। लेकिन अब जब भी छुट्टी लेके घर जाएंगे ना तो दानापुर से ही जाते हैं, तो हम वहां पर मिल के ही जाएंगे दानापुर आपसे। से आता हूँ तो एक बार जरूर आना, क्योंकि आपसे जी हमको सर। मतलब मुझे लग रहा है कि आपसे मिलना चाहिए, और आप आइएगा, क्योंकि आपको जी देख के सर। बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। एक तो एज तुम्हारा जी सर। जी 20-21 सर। साल में नौकरी मिल गया है, और ये धारा प्रवाह जी बोलते सर। हो, एकदम ईमानदार ऑनेस्ट हो, मतलब कुछ भी ऐसा चीज नहीं जो जी छुपा रहा, सर। सब बहुत बता दे रहा हो, ये सब बात है, बहुत अच्छा। जी सर। आई लाइक यू, आई जी प्राउड सर। ऑफ यू, बहुत आप अच्छे कर रहे हो। थैंक और इस वीडियो को जब थैंक यू लोग सर। देखेंगे तो उनको भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? तो कभी आप पटना जी आइएगा, सर। फिर से एक बार हम लोग वीडियो बनाएंगे, बैठेंगे, बहुत चीज जी। जानेंगे, जी सिखाएंगे। सर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, थैंक यू आगे सर। मिलेंगे, और मिठाई जरूर खिलाना, और बहुत सारी शुभकामनाएं, और जी आगे सर। जाओ, पार्क में सिलेक्शन हो जाओ, वहां भी जाओ। थैंक यू सो मच।
जी सर, थैंक यू सर।